नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मासन मार्ग। मिथुन राशिफल साल 2023। शनिदेव की जो ढैया चल रही है वो होगी समाप्त, और शनिदेव की ढैया समाप्त होने के बाद क्या होगा? पूरे साल आपका नौकरी, व्यापार, आपका प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन, आपका स्वास्थ्य, तमाम चीज़ें, खासकर जो विद्यार्थी हैं उनके लिए कैसा रहेगा पढ़ाई लिखाई का मामला। चलिए जानते हैं विस्तार से। ढैया समाप्त होने के बाद खासकर क्या होने वाला है बड़ा बदलाव। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो मिथुन वालों, 2023 बहुत शुभ है, क्योंकि अभी तक जो आपके ऊपर ढैया थी, एक माथे पर बोझ था, सर भारी सा रहता था, बहुत सारे टेंशन थे, वो धीरे धीरे करके अब समाप्त होने के कगार पे है। क्योंकि ढैया शुरू होने के 6 महीने पहले से प्रभाव आता है, तो उसी तरह ढैया समाप्त होने के 6 महीने पहले से ही धीरे धीरे चीज़ें स्थिर होने लगती है, जो परेशानियां हैं वो समाप्त होने लगती है। तो धन के मामलों में बस ये समझ लें कि अभी तक जो आपकी मुश्किलें चल रही थी, अब बैंक बैलेंस बढ़ेंगे, करियर में एकदम से उछाल आएगा, और कारोबार में आपको बस ये समझ लें कि खूब पैसे आएंगे। तो चलिए समझते हैं विस्तार से कि क्या नहीं करना है। सबसे पहली बात तो अहंकार से आपको सावधान रहना है। अगर अहंकार पर काबू पा लिया तो सब कुछ आपके हक में है। धन, रिलेशनशिप, करियर, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, विस्तार से पहले हम जानते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि शनिदेव की ढैया समाप्त होने के बाद जो रिश्तों की मुश्किलें थी वो कितने हद तक समाप्त होंगे, और माता पिता के स्वास्थ्य में जो कष्ट था, जो मुश्किलें थी, वो अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। तो यहाँ पर आप खुशियाँ मना सकते हैं। तो जनवरी में 17 जनवरी को शनिदेव कुंभ राशि में जाएंगे। तब ये जो परिवर्तन है, भाग्योदयकारी राशि परिवर्तन आपके लिए है, और ये शुरू होने वाला है इस वर्ष की शुरुआत से। तो सुनहरे अक्षर से लिखे जाएंगे आपके भाग्य शनिदेव के द्वारा, क्योंकि शनि गुरु का जो शुरुआत में आपको अपनी योजनाओं, अपने लक्ष्यों पर अगर आप ध्यान केंद्रित करें, तो दोनों ही जो शनिदेव हैं, देव गुरु हैं, आप पर खूब आशीर्वाद बरसाएंगे, और इच्छित परिणाम मिलने से उत्साह भी बढ़ेगा। लेकिन अहंकार नहीं करना है। तो जनवरी, फरवरी और मार्च, ये जो 3 महीने हैं, आप अभी तक जो आपने संघर्ष किया है उनसे बाहर निकलकर एक बहुत ही आसान से रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए खुद को पाएंगे। अभी तक के जो सकारात्मक आपने कार्य किए हैं उसके परिणाम अब मिलेंगे। जो आपने बहुत सारे प्रयास किए हैं, आपने बहुत सारे परिश्रम किए हैं, उसके फल अब मिलेंगे। तो लंबी दूरी की यात्राओं के भी यहाँ पर बड़े मौके आपको मिलते हुए दिखेंगे, और अच्छी शुरुआत है, अंत तक उत्साह बना रहेगा। हालांकि लंबे समय से रुके हुए कार्यों में गति आ रही है। खासकर जो विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई के मामलों में श्रेष्ठता सिद्ध करते नजर आएंगे। नौकरी और बिजनेस के मामलों में आपके लिए बेहतर राह खुलेगी, और उचित जगह बनाए रखने की संभावना भी यहाँ पर दिखती है। दूसरी तरफ अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीने आपके लिए आपके हितों का लाभ करने वाला और भाग्य को संवारने वाला होगा, क्योंकि कार्य व्यापार में जिम्मेदारी के साथ सहयोग भी प्राप्त होगा। पद प्रतिष्ठा, अगर आप जॉब करते हैं तो प्रमोशन होने के, पदोन्नति होने के अवसर मिलेंगे, और आपके साथ जो आपके लोग काम करते हैं, आपके सीनियर हैं, जूनियर हैं, सभी मिलकर प्रेम के साथ आप आगे बढ़ेंगे और परंपराओं को निभाएंगे, समाज में सम्मान पाएंगे, अधिकार बढ़ेंगे। वैसे तो अगर आप भविष्य के लिए कोई भी प्रयास करना चाहते हैं तो इस पीरियड में आपके लिए शुभ फल दे जाएंगे। तो महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने का सोच रखने वाले, अब खर्चों पर भी कंट्रोल रहेगा। बस न्यायप्रिय बने रहें। आपके अंदर जो लोग काम करते हैं, जो अधीन है, ऐसे लोगों के साथ आपको प्रेम पूर्वक व्यवहार करना है। अहंकार बस आकर उनका अपमान ना करें। जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये जो 3 महीना है ना, ये आपके पर्सनल लाइफ को और ज़्यादा बेहतर करने वाला महीना है। मान सम्मान, लोकप्रियता तो बढ़ेगा, आपका व्यक्तित्व तो बढ़िया होगा, और अपनों का प्रेम और सपोर्ट मिलेगा। वैसे तो इस पीरियड में आप अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, घूमे फिरेंगे, यानी कि रहन सहन
आपका खूबसूरत हो जाएगा और ज्वेलरी या एंटीक वस्तु या मूल्यवान वस्तुओं का संग्रह करने पर भी ध्यान देंगे तो इस समय का समय सबसे उत्तम रहेगा। और निजी मामलों में बस थोड़ा सा धैर्य रखना है। हालांकि अगर आप हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क पर ध्यान दें तो ज़्यादा आपको इस समय लाभ होते हुए दिखेंगे। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 3 महीने आपकी तरक्की में 4 चांद लगेगा, क्योंकि सफलता के राह पर तो आप चल पड़े हैं, लेकिन और तेज होती जाएगी। आपके जो करीबी हैं, जो अपने हैं, उनका सपोर्ट मिलेगा। और अक्टूबर में जैसे ही राहु केतु का राशि परिवर्तन होगा तो पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही क्षेत्रों में थोड़ी सी असहजता हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ आर्थिक पक्ष सुधार होगा, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगा। विवादित चीज़ों को टाल दीजिए, इन चीज़ों को जितना टालेंगे उतने फायदे में रहेंगे, इनमें ना पड़े। हालांकि नौकरी करते हैं तो चीज़ें उत्तम चलेगी और प्रयास, जो साझा प्रयास है उसमें सुधार होगा। दाम्पत्य जीवन में प्रेम है तो अपनों की खुशी को सर्वोपरि रखेंगे। सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। भूमि, मकान, वाहन की शॉपिंग 2022 में दिखती है। बड़ों का सपोर्ट है और अभी तक जो भी मुश्किलें थी वो समाप्त होगी। वैसे आप स्वस्थ हैं, लेकिन फिर भी नियमित रूप से योगा एक्सरसाइज करते रहें, आपका मनोबल बढ़ा रहेगा। और जो संकुचित चीज़ें हैं, जो प्रवृत्ति है, जो आपकी एक संकीर्ण सोच है, उस पर काबू पाइए। प्रेम जीवन की बात करें तो देखिए अच्छा वक्त है। मन की बात कहने का अवसर मिलेगा, प्रियजनों का साथ मिलेगा, दोस्तों की संख्या बढ़ेगी और खासकर जो विद्यार्थी हैं शिक्षा के मामलों में आपके अपेक्षित परिणाम पाएंगे, प्रतिस्पर्धा में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। वैसे शुरुआत से ही विद्यार्थियों के लिए सकारात्मकता लिए हुए आपको रिजल्ट मिल रहे हैं, तो यहाँ पर टेंशन नहीं है। हाँ, आप चाहें तो रोज़ गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं भगवान सूर्य को प्रणाम करके, ताकि सही समय पर सही डिसीजन ले पाएं। तो मिथुन वालों को जनवरी के महीने में ही करियर से जुड़े अच्छे परिणाम यहीं से शुरू हो जाते हैं मिलने। और शुरुआत में ही 10वें घर में बृहस्पति की उपस्थिति है, जिसके कारण आपका करियर, रोजगार खूब अच्छा चलेगा। और 8वें घर में शनिदेव की दृष्टि के कारण करियर में थोड़ा सा उतार चढ़ाव शुरुआत में है, लेकिन 17 जनवरी को शनिदेव नवम भाव में जाएंगे तो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं जो जॉब के लिए, वो प्राप्त होने की संभावना। और साथ ही मनचाही जगह आपकी पोस्टिंग भी हो सकती है। अगर आप नौकरी बदलने का प्रयास कर रहे हैं तो शनिदेव आपको अच्छे परिणाम देंगे। 22 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति आपके यहाँ पर देखिए जब वो मेष राशि में आएंगे, यहाँ पर राहु पहले से बैठे हैं तो राहु के साथ मिलकर चांडाल दोष भी बनाएंगे, तो कुछ मामलों में थोड़ा सा आपको ध्यान भी रखना होगा। हालांकि पदोन्नति के लिए 2023 बहुत अच्छा है और करियर में सफलता के भी आपके ग्राफ बढ़े हुए, लेकिन जब गुरु अप्रैल में 11वें भाव में गोचर करेगा तो आर्थिक रूप से बेहतर परिणाम भी आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। हालांकि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये जो 5 महीने हैं, बड़ा धन लाभ यानी आकस्मिक धन लाभ, लॉटरी, जुआ, सट्टा से लाभ जैसी चीज़ें दिख रही है। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। लाइव से मैच करें तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।